अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड है प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आता है हमें उसको हमने किस तरह से प्रोसेस करना होता है। ठीक है, जो हमने लिस्टिंग की होती है ना अमेजोन FBA एज एन FBA, उसमें तो अमेजोन जो है वो खुद ऑर्डर जैसे ही ऑर्डर आएगा यहाँ पर हमें ऑर्डर शो होगा, यहाँ पर जिस तरह ये शो हो रहे हैं यहाँ पर सेल शो होगी और यहाँ पर हमारा टोटल बैलेंस शो होगा। अमेजोन खुद उस पॉड को पैक करके शिप कर देगा, हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, अमेजोन खुद पैक करेगा, अमेजोन खुद प्रोसेस कर देगा। लेकिन जो हमने पॉड लिस्ट की होगी एज एन FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जाहिर सी बात है जब ऑर्डर आएगा प्रोडक्ट तो हमारे पास पड़ी होती है ना वो वेयर हाउस में हमारे FBM जब हम लिस्टिंग करते हैं। तो जैसे हमें ऑर्डर आएगा यहाँ पे हम उस पॉड को पैक करेंगे और शिप कर देंगे। किस तरह से करेंगे उसको प्रोसेस ही मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको पहले लिस्टिंग दिखा देता हूँ। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो ये सारी लिस्टिंग एज एन FBM लिस्टेड हैं और इनके ऑर्डर्स यहाँ पर आप अगर देखें तो 18 ऑर्डर आए हुए हैं मुझे डिफरेंट पार्ट्स के। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ से जाऊंगा मैनेज ऑर्डर्स में। अनशिप्ड जो ऑर्डर्स हैं ये मेरे पास हैं 17। मैं ये सारे टैब्स भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन पेंडिंग ऑर्डर है। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि किसी बंदे ने ये आइटम परचेज किया है लेकिन उसके क्रेडिट कार्ड में कोई इशू था तो पेमेंट जो है वो उसने अभी तक रिलीज नहीं की। जैसे उसकी पेमेंट रिलीज होगी तो ये भी अनशिप्ड में आ जाएगा। ठीक है, कैंसल्ड में वो वाले ऑर्डर्स आते होते हैं जो ऑर्डर कस्टमर ने या हमने अपनी तरफ से कैंसिल किए होते हैं। जैसे ये ऑर्डर्स मैंने कैंसिल किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर स्टेटस कैंसिल शो हो रहा है। शिप्ड शिप्ड में वो ऑर्डर्स आते हैं जो मैंने कस्टमर को शिप कर दिए हैं और पेमेंट मुझे रिसीव हो चुकी है और जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंच गई है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ऑर्डर को शिप किस तरह से करना है। जो आपका FBM ऑर्डर होगा, आपने यहाँ से कंफर्म शिपमेंट में जाना है। अब देखें ये जो ऑर्डर है, ये जो पॉट है $236 की है, 19.47 इसके ऊपर टैक्स है और टोटल अमाउंट है $255.47। ठीक है, ये मेरे कस्टमर का एड्रेस है, ये उसका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है और अब मैं इस ऑर्डर को शिप करूंगा अपने कस्टमर को। ठीक है, मैंने क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पर आकर कोरियर सेलेक्ट करना है जिस कोरियर के थ्रू मैं प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को सेंड करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं फेडेक्स को यूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं अगर 2 डेज में उसकी डिलीवरी पहुंच जाएगी तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और मैंने फिर क्या करना है, कंफर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, अच्छा अब देखिए जैसे ही मैंने कंफर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक किया इसने मुझे कहा कि भाई ट्रैकिंग आईडी दो। ठीक है, इससे पहले ट्रैकिंग आईडी दो। ट्रैकिंग आईडी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा कस्टमर होगा उसको पता चलता रहेगा कि उसका ऑर्डर कहाँ तक पहुंच चुका है और कितनी देर में उसके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, आपने अब क्या करना है, आपने इस पॉड को आपके वेयर हाउस में पड़ी होगी, आपने इसको पैक करना है कार्टन में या बॉक्स में जो भी इसका है और फिर आपने इस एड्रेस के ऊपर डिस्पैच करना है। आप जाओगे करियर के पास, फेडेक्स वालों के पास, उसे वो पॉड दोगे, वो पॉड को कार्टन के अंदर पैक करेंगे। पैक करने के बाद वो आपको एक ट्रैकिंग आईडी देंगे, नंबर होगा कुछ डिजिट्स का, वो आपने यहाँ पर डाल के कंफर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक करोगे फेडेक्स वाले आपकी पॉड को उठा के उस एड्रेस के ऊपर शिप कर देंगे और यहाँ पर आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये फिर यहाँ मैनेज ऑर्डर्स के अंदर शिप में शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ शिफ्ट में ये पॉड जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप अपने जो FBM ऑर्डर्स हैं उनको शिप करते हो अपने कस्टमर्स को। ठीक है, ये एक सिंपल सा प्रोसेस था मैनेज ऑर्डर्स का। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।